हाय गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इंडिया स्टडीज के इस सेशन में, जहां पे आपको मिलने वाला है वोकैब का 100% सोल्यूशन। या तो आप वोकैब में बहुत अच्छे हो गए हैं या फिर आपकी थोड़ी तैयारी अभी और बाकी है। इसी को चेक करने के लिए आपको देखना चाहिए ये सेशन, क्योंकि इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो ये वाला जो सेशन है आपकी वोकैबुलरी को एनहांस करेगा, इम्प्रूव करेगा, आपको ये बताएगा कि आप वोकैबुलरी कितना अच्छा कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, आज रात को 9 बजे एक सेशन आ रहा है जिसको मैंने बोला है सुपर फास्ट सेशन, जिसमें हम लोग करेंगे सुपर फास्टली, बहुत ज़्यादा फास्ट हम लोग करके 30 क्वेश्चंस करेंगे। जो क्वेश्चंस होंगे नॉट इजी, दैट इज मॉडरेट टू टफ। आज के क्वेश्चन का लेवल है मॉडरेट टू टफ और वहाँ पे है बहुत सारा वोकैबुलरी, बहुत सारा है पैराजम्बल, बहुत सारा है। एक अच्छा टेस्ट है, एक अच्छा आपके लिए एक पर्सपेक्टिव है आपको चेक करने का कि कितना आप लोगों ने अपने आप को अभी तक प्रिपेयर किया है और कितना आपको अभी करना उसको बाकी है। चलिए, शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए गाइस। अनअकैडमी लेकर आ रहा है आप सभी के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, और वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अनअकैडमी एसएससी चैंपियन लीग फिनाले के साथ। यानी कि अगर आप इस फिनाले में पार्टिसिपेट करेंगे, इस लीग में पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये आपके लिए भी अच्छा होगा। अच्छा क्यों होगा? क्योंकि इसके साथ, इस प्रैक्टिस के साथ आप अपने आप को और ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं, आप अपनी प्रिपरेशन को और बेटर कर सकते हैं। एक एग्ज़ाम होने वाला है, फिनाले होने वाला 30 अक्टूबर 2020 को सुबह 10:30 बजे। इट इज़ अ मॉक टेस्ट जिसमें होंगे 100 क्वेश्चंस, जिसमें उस 100 क्वेश्चंस में रीजनिंग होगा, जीए होगा, क्वांट होगा, इंग्लिश भी होगा। जीए इज जनरल अवेयरनेस, तो जनरल अवेयरनेस होगा, क्वांट होगा, रीजनिंग होगा, इंग्लिश होगा। इन सबका आप अपने आप को टेस्ट चेक कर सकते हैं कि आप कितने प्रिपेयर हैं, और इससे अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। और इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, 60 मिनट्स मिलेंगे, पूरा एग्जामिनेशन पैटर्न पे बेस्ड होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू होंगे ऑब्वियसली। अगैन मैं आपको डेट बता दूं, इट इज़ ऑन 30 अक्टूबर 2020 10:30 AM, जहां पे आपको मिलेगा अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा बनाने का, अपने आप को और अच्छा बनाने का एक और मौका मिल जाएगा। तो जल्दी से, अगर आपने अप्लाई नहीं करा है तो अप्लाई करिए, क्योंकि यहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसके साथ ही आप अपनी ऑल इंडिया रैंकिंग भी जान सकते हैं। और इसके साथ ही इट इज़ नॉट फॉर फ्री, अगर आप अप्लाई करें तो आप अमेज़न वाउचर्स भी जीत सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने एनरोल नहीं करा है तो एनरोल कर लीजिए और इसको जीतने का मौका बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ आपको यहाँ पे चांस मिल रहा है जीतने का भी। और ये मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट से आप अपनी तैयारी को और अच्छा और बना सकते हैं और अच्छा अपने आप को कर सकते हैं, इसलिए राइट। तो इसी के साथ, इसके लिए अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एवरीथिंग इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके सब कुछ देख भी सकते हैं। इसी के साथ अब हम लोग चलते हैं हमारे क्लास में। क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं फिर से आप लोगों को बता दूं, एंड अनअकैडमी एसएससी चैंपियंस लीग फिनाले के साथ आप इसको कर सकते हैं। इस मॉक टेस्ट को देकर, जो कि 30 अक्टूबर को है, आप जीत सकते हैं गिफ्ट वाउचर्स भी, और आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं, अपने प्रिपरेशन को और बेटर बना सकते हैं। तो बोथ वेज इट इज गोइंग टू बी एडवांटेजेस फॉर यू। तो यू शुड पार्टिसिपेट इन दिस, जहाँ पे रीजनिंग, जीए, क्वांट और इंग्लिश को आप टेस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ चलते हैं हमारे सेशन में, आगे बढ़ते हैं। आज का सेशन बहुत सारे वर्ड्स के साथ होगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, रेड टेप, इट इज एन ईडियम, कि आपको यहाँ पे बताना है इस ईडियम का मीनिंग। आइए, कहाँ चल रहा है? इसमें नहीं चल रहा है। रेड टेप यानी ऑफिशियल, देखिए रेड टेप क्या होता है? ऑफिशियल प्रोसेस होता है, यानी किसी भी टाइम के प्रोसीजर में लगने वाला जो डिले होता है
उसको ऑफिशियली उसको रेड टेप बोला जाता है। दैट इज इट। बहुत आसान सा है। अगले वाले में चलते हैं। जल्दी जल्दी आंसर करिए गाइस आज, राइट? क्या आपने मुझे, मेरे पास आपका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया इसके बारे में, आप प्लीज थोड़ा सा दोबारा पूछ लीजिए। आकाश, क्वेश्चन नंबर 2 है बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ अ डायलेमा। बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ अ डायलेमा, डायलेमा यानी कंफ्यूजन होता है। अगर आप हॉर्न्स ऑफ डायलेमा में हैं यानी आप कंफ्यूजन वाली सिचुएशन में हैं, आप प्रॉब्लम में हैं, आप डिफिकल्टी में हैं, तो आप डिफिकल्ट सिचुएशन या चॉइस यानी दो ऐसी चीज़ें हैं जिसमें से आपको किसी एक को चुनना है और दोनों तरफ ही ट्रबल है, तो ज़्यादा या कम इस तरीके से जब चुनना है तो दैट इज अ डिफिकल्ट सिचुएशन, और चॉइस के लिए इस इडियम को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास सिनोनिम के लिए एक वर्ड है लैकनिक। लैकनिक क्या होता है? लैकनिक होता है कंसाइज। कंसाइज क्या होता है? कंसाइज होता है ब्रीफ, यानी बहुत नपे तुले शब्दों में अपनी बात को कहना, बिना उसको एग्जैजरेट करे हुए, बिना उसे खींचे हुए, बिना उसे एक्सेसिवली डिस्क्राइब किए हुए, बहुत कम वर्ड्स में अपनी बात को कहना, दैट इज कॉल्ड लैकनिक। तो यहाँ पे इसके सिनोनिम को क्योंकि ढूंढना है, लेंदी लॉन्गेविटी से रिलेट करता है, लॉन्ग से रिलेट करता है, सब्सटैंशियल इज इंपॉर्टेंट, और कोमाटोज। कोमाटोज वर्ड हम लोग बार बार पढ़ते हैं। द कॉमन फ्रेज इज, कॉमन वर्ड इज कोमा, और कोमाटोज यहाँ पे आ जाता है जो हमें थोड़ा सा नए वर्ड का फीलिंग देता है, बट इट इज कोमा अगेन, है ना? तो कोमा का सिनोनिम होता है कोमाटोस, तो ये तो नहीं आएगा। सब्सटैंशियल इज इंपॉर्टेंट बट लेकॉनिक इज अनदर थिंग। लेकॉनिक है तो शॉर्ट है, लेकॉनिक है तो ब्रीफ है, लेकॉनिक है तो स्पष्ट है, क्लियर है। ओके तो यहाँ पे शॉर्ट ब्रीफ सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है। उसका एग्जैक्ट क्या होता है? कंसाइज होता है, एक्यूरेट होता है, एग्जैक्ट होता है, प्रिसाइज होता है ना? चलिए इसी के साथ नेक्स्ट वाले में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे, 4 इज यार ओवर्ट है। ओवर्ट का ऑपोजिट होता है कोवर्ट, एग्जैक्टली दो, है ना? ओवर्ट और कोवर्ट, कोवर्ट और ओवर्ट को आप ऐसे याद रख सकते हैं। कोवर्ट में से अगर हम लोग टी हटा दें केवल, है ना, तो ये कवर बन जाता है। तो कोवर्ट यानी समथिंग विच इज कोवर्ड, विच इज कवर्ड, विच इज हिडन, विच इज नॉट ओपन। कोवर्ट है यानी कवर्ड है, और ओवर्ट को आप ओपन से याद कर सकते हो। ओ फॉर ओपन, ओ फॉर ओवर्ट। ओपन है, ओवर्ट है, तो इसके बारे में सबको पता है। ऑपोजिट करना है, जल्दी से आंसर बताने की कोशिश करिए। अच्छा आप ऑलरेडी मेरे से पहले ही बता चुके हैं। तो इनएक्सप्लिकेबल, जिसको एक्सप्लेन ना किया जा सके। एम्बिगियस अगर कोई चीज होती है तो दैट इज वेग, दैट इज अनक्लियर, जिसके बारे में कुछ नहीं समझ में आता, या फिर डबली अगर कोई बात कही जा रही है, डबल मीनिंग वाली कोई बात कही जा रही है, दैट इज एम्बिगियस। कंसील्ड क्या होता है? कंसील्ड है, हिडन है, डिस्क्लोज्ड है, सॉरी डिस्क्लोज तो ऑपोजिट हो गया। कंसील्ड है तो हिडन है, क्लैंडस्टाइन है, ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम होते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कोवर्ट का ही सिनोनिम है ये, और ओवर्ट का एंटोनिम है। तो ये दोनों, मैनिफेस्ट करना, डिस्प्ले करना, प्रेजेंट करना, शो करना, दिखाना, राइट? चलिए इसी के साथ अब चलते हैं। ऑब्सक्योर होगा, एम्बिगियस बिल्कुल सही है। अब चलते हैं 5 नंबर पे। मैं आपको बता दूं 15 क्वेश्चंस होते हैं इस वाले सेशन में, और ट्राई करेंगे कि जल्दी जल्दी से करें, है ना? ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, पर हाँ ज्यादा टाइम ना लगा इसका ये मतलब नहीं भागना है। हर वर्ड के जितने सिनोनिम आते हैं उतने आप लोगों को लिखना है। ये आप लोगों का एम होना चाहिए कि आप लोगों के वर्ड्स, आप लोगों के लिए हो रहा है ये सेशन, नॉट फॉर मी। तो सिर्फ आंसर देना आपका एम नहीं होना चाहिए। देयर आर 5 वर्ड्स, यू हैव टू बी क्लियर इन दोस 5 वर्ड्स। सारे 5 के 5 वर्ड्स आपको आने चाहिए, जिसमें से एक तो सिनोनिम हो ही जाता है। आउटरेजियस है, आउटरेजियस अगर कोई चीज होती है तो कैसी होती है? लाउड होती है। अगर लाउड होती है तो नॉइजी भी होगी। लाउड है, नॉइजी है, तो ये तो आपस में सिनोनिम हो गए, यानी कि ये हमारा कट गया है ना? 9 PM वाला सेशन डेली होगा, आज तो होगा, कल का नहीं पता, हो सकता है कल मुझे कुछ और आइडिया आ जाए तो कुछ और हो, लेकिन वो सेशन बहुत अच्छा होने वाला है। 9 PM जो आज आने वाला है, दैट इज फैंटास्टिक, बहुत अच्छा होगा। अगर मैंने जैसा बताया आप लोगों को कि 9 PM वाला जो सेशन होगा उसमें दैट इज नॉट एट ऑल इजी, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल रखा है मैंने, कि बहुत हो गया इजी, अभी थोड़ा सा और पढ़ने का समय है क्योंकि आपके पास, तो अच्छा पढ़ें, राइट? इसको लेके मैंने 9 वाला सेशन बनाया है, तो प्लीज गो फॉर इट, राइट? चलिए यहाँ एंटो होना चाहिए, क्यों? यहाँ पे सिनोनिम पूछा तो है। आउटरेजियस, आउटरेजियस यानी शॉकिंग, शॉकिंग यानी समथिंग विच इज हॉरेबल, विच इज
समथिंग अनप्लेजेंट, जो कैसा लगे, हॉरेबल सा लगे, मैकाबर भी बोल सकते हैं क्योंकि हॉरेबल आ रहा है, हॉरेबल है, हीनस होता है, हीनस क्राइम होता है ना, तो हीनस है, बैड है, अनप्लेजेंट है, फिल्दी सा, डर्टी सा, शॉकिंग सा, और ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम होंगे। आकाश क्या बोल रहे हैं, हमको नीला कर दो। व्हाट इज नीला पीला, आई डोंट नो अबाउट दिस। अच्छा, वो जो सर करते हैं, एक्चुअली ये उनका डिपार्टमेंट है। आई विल जस्ट सेंड योर मैसेज टू हिम एंड ही विल डू इट, ओके। अगर उनको अच्छा लगा तो वो कर देंगे। नेक्स्ट वाले में चलते हैं। आउटरेजियस हो गया, नेक्स्ट इज लेथार्जिक। आपको इसके जितने सिनोनिम आते हैं ना लिखो जल्दी से, क्योंकि ये वो वर्ड है। हाँ, फेरोशियस ठीक है, ये वो वर्ड है जो हम लोग एवरीडे करते हैं, लाइक और ऑलमोस्ट एवरीडे करते हैं, तो इसका आपको सिनोनिम आना चाहिए। लेथार्जिक है, इनएक्टिव है, इलेटेड है, थ्रिल्ड है, जाउंस है। सबसे पहले हम जाउंस वर्ड कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा ये नया है। जॉन्स, जॉन्स वर्ड क्या होता है, जॉन्स वर्ड क्या होता है, जॉन्स होता है किसी से आपने अचानक से टकरा गए, हिट हो गए, या फिर कोलाइजन हो गया, या जॉल्ट हो गया, है ना, जॉल्ट हो गया यानी टकराहट, कोलाइजन हो गया यानी टकराहट। तो आपका कोलाइजन हो जाता है, किसी से टकरा जाते हैं, हिट हो जाते हैं, है ना, या बाउंस हो जाता है, कोई चीज ऊपर आ जाती है, तो एट हाँ, लिखने जाना है, ए वे मत लिखो बेटा, मुझे पता है आंसर आते हैं, लेकिन नाउ इट इज टाइम टू वर्क रिगरसली। तो रिगरस प्रैक्टिस के लिए क्या करेंगे, जितना आता है उतना लिखिए बेटा जी। इससे क्या होगा, आपको प्रैक्टिस अच्छी होगी तो बहुत अच्छा आपको खुद को फील होगा। हम इलेटेड हैं, हम थ्रिल्ड हैं, हम एक्साइटेड हैं, हम जॉयस हैं, हम एंथुजियास्टिक हैं, हम जीलस हैं, ऐसे सारे वर्ड्स लिखते जाइए, ठीक है। तो ये सारे इसके सिनोनिम होते जाएंगे। इनएक्टिव हैं, लेथार्जिक हैं। आप इनएक्टिव हैं तो आप लेथार्जिक हैं, आप लेजी हैं, आप स्लीपी हैं, आप डिजी फील कर रहे हैं, आप डोमेंट हैं, आप स्लगिश हैं, आप पैसिव हैं, रिग्रेसिव हैं, आइडल हैं। वेरी गुड, बहुत सारे वर्ड्स आपने ऑलरेडी बता दिए हैं। रवि यादव पूछ रहे हैं वन वर्ड कब पढ़ाएंगे। बिल्कुल वन वर्ड भी पढ़ाएंगे। वन वर्ड ऑलरेडी देखो बार बार मैं पढ़ा चुकी हूँ। वन वर्ड है ना, थोड़ा सा डिटेल्ड टॉपिक होता है, तो वन वर्ड का सेशन आने वाला है, आई थिंक कल परसों में सुबह सुबह आने वाला है, तो वो सेशन जरूर से ले लीजिएगा। परसों ही आएगा, हाँ, चेयरफुल है, राइट। तो वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सेशन है, परसों जो सुबह आ रहा है वन वर्ड का। कल मिस स्पेल्ट का सेशन आएगा सुबह सुबह, जरूर से लीजिएगा उसको, राइट। चलिए नेक्स्ट वाले में चलते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन हमारा हो गया है, 7 पे चल रहे हैं। 7 इज हियर, स्टील समवन्स थंडर, किसी का थंडर चुरा लेना। व्हाट इज थंडर, थंडर इज क्या, अचानक बिजली चमकती है और सब उससे शॉक हो जाते हैं, डर जाते हैं, या सबके लिए वो शॉकिंग होता है, किसी को प्लेजेंट लगता है, किसी को अनप्लेजेंट लगता है, तो एक मिक्स्ड सी फीलिंग देता है थंडर, है ना। यानी किसी का वो चीज चुरा लेना जो उसको प्लेजेंट लगे, जो उसके लिए वो बहुत प्रिपेयर, हर रोज थोड़ी थंडर होता है, दैट्स व्हाई इट इज स्पेशल। तो किसी की स्पेशल कोई चीज चुरा लेना, यानी कि किसी का कोई ना इंपॉर्टेंट, जैसे आपने कोई फाइल प्रिपेयर की, कोई पीपीटी प्रिपेयर की, कोई आपने आइडिया प्रिपेयर किया और आपको कल प्रेजेंटेशन देना है, रात को आपकी फाइल चोरी हो जाती है और सुबह आपके पहले कोई उसको प्रेजेंट कर देता है, इसका मतलब योर आइडिया हैज बीन स्टोलन। टेक क्रेडिट फॉर समथिंग समवन एल्स डिड। काम तो किसी और ने किया और आप क्या ले गए, क्रेडिट ले गए, भाई मैंने किया है। दिस इज कॉल्ड किसी का आइडिया चुराना। मॉक में नंबर क्यों इंक्रीज नहीं हो रहे हैं? सबसे पहले तो बताइए कौन सा मॉक दे रहे हैं, कितने नंबर आ रहे हैं, ये दोनों चीज बताइए, तब मैं आपको आंसर दे दूंगी, राइट। चलिए, तो राइट आंसर हमारा हो गया 7 नंबर का ए। 8 नंबर पे चल रहे हैं। 8 नंबर इज नैप। नैप मने क्या होता है, नैप मने क्या होता है, कैटनैप। अब नैप और कैटनैप तो एक ही बात हो गई, तो क्या हो गया, नैप लेना या कैटनैप लेना क्या होता है, नैप ले रहे हैं, कैटनैप ले रहे हैं, और 12th का स्टूडेंट हैं भी, पढ़ तो सभी सकते हैं, पढ़ने की वैसे भी कोई उम्र नहीं होती, और अगर मैं सिनोनिम एंटोनिम बता रही हूँ तो ये तो कोई भी पढ़ सकता है ना। तो आप अगर किसी की प्रिपरेशन आगे करने वाले हो तो इट इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल टू यू। अभी से ही करें, बहुत अच्छा है, आप सिंसियर हैं, वरना बहुत सारे 12th स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि आगे हमें करना क्या है। हाँ, स्नोर है, स्नोर करना क्या होता है, खराटे लेना होता है। सिएस्टा इज कैटनैप, सिएस्टा इज नैप। नैप लेना क्या होता है, शॉर्ट स्लीप दैट रिफ्रेशेस यू, दैट रिजुविनेट्स यू, दैट री एनर्जाइज यू। तो जो आपको एनर्जी दे, जो आपको बहुत ज़्यादा रिफ्रेश कर दे, वो होता है नैप। एक झपकी को बोला जाता है कि 20 मिनट का एक नैप अगर आपने ले लिया तो दैट मीन्स आप एकदम से सिएस्टा है ना, ये ना सिएस्टा कोई कैटनैप बोला जाता है, डॉज बोला जाता है,
ठीक है। डोजिंग, डोजिंग यानी कैटनैप लेना, झपकी लेना, एक छोटा सा स्लीप, शॉर्ट स्लीप बोलते हैं इसको, है ना। शॉर्ट स्लीप यानी छोटी सी नींद लेना, यानी कि एक झपकी ले लेना, दैट रिफ्रेशेस यू, जो आपको रिफ्रेश कर दे, री एनर्जाइज कर दे अच्छे से, राइट। चलिए, ये हो गया हमारा स्नीज। स्नीज क्या होता है? छींकना। स्नीज करना यानी छींकना होता है। तो दिस इज अगेन अ डिफरेंट वन, पर हाँ आ जाते हैं ऐसे डिफरेंट वर्ड भी, राइट। नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पे वर्ड है नेप। ये नेप वर्ड है ना, इसके सिनोनिम्स एग्जाम में आ जाते हैं, या तो खुद आ जाता है नेप, या फिर आ जाता है रियर, या फिर आ जाता है बैक, है ना। बैक आ जाता है, रियर आ जाता है, या बैक साइड आ जाता है, पीछे वाला। बैक मिरर होता है, रियर मिरर होता है, उसी को बोलते हैं। तो नैप है, सॉरी नेप है, रियर है, बैक है, या बैक साइड है, यानी पीछे वाले के लिए बात कर रहे हैं। टेक्स्ट बुक में 156 आ रहे हैं। राखी, देखिए जी, मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ, एवरीबॉडी ऑफ यू, कि ये जो टेक्स्ट बुक है थोड़ा सा कंपैरेटिवली टफ आ रहा है वहाँ पे टेस्ट, और वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आई थिंक ऐसा वो लोग करते हैं, थोड़ा सा इरेलीवेंट भी हो जाता है कई बार, लेकिन ऐसा होता है कि मेंस वो लोग एक साथ बना देते हैं, तो वो वहाँ पे अगर इतने आ रहे हैं तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करोगे। लेकिन अगर ऐसा लग रहा है कि स्कोर कम हुए जा रहे हैं लगातार, तो आप थोड़े दिन इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, मौक मत दें, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। 8 हो गया है, 9 क्वेरुलस। बताइए जल्दी से, क्वेरुलस का ऑपोजिट होगा। क्वेरुलस कौन होता है? बेलिजरेंट। क्वेरुलस कौन होता है? हॉस्टाइल, जो लड़ने में एकदम एक्सपर्ट हो, उसी को तो क्वेरुलस बोलते हैं। अब क्वेरुलस का हमें क्या करना है? हमें ऑपोजिट करना है। स्ट्रेंज है, वियर्ड है, पेक्यूलियर है, स्पेसिफिक है, या ऑड है, ऑकवर्ड है, ये स्ट्रेंज के सिनोनिम होते हैं। स्ट्रेंज यानी क्या होता है? अजीब या फिर अननोन, है ना। एक स्ट्रेंज होता है, स्ट्रेंज सा लुक दिया उसने, अजीब सा लुक दिया, एक तो वो होता है, और एक होता है अननोन, है ना। ही इज स्ट्रेंजर टू मी, या ही इज अननोन टू मी, आई डोंट नो हिम। तो दो मीनिंग होते हैं। जो वियर्ड वाला होता है ना, अजीब वाला, उसके लिए ये सारे सिनोनिम होंगे। अजीब है, वियर्ड है, पेक्यूलियर है, ऑड है, ऑकवर्ड है, ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अब हमें क्या करना था, भूल गई मैं। ऊपर वर्ड क्या दिया हुआ है? वर्ड दिया हुआ है क्वेरुलस, फाइटर, है ना, जो लड़ने में एकदम एक्सपर्ट हो, बेलिजरेंट हो, पगनाशियस हो, बेलिकोज हो, ठीक है। तो क्या होगा? स्ट्रेंजर, जिसको आप नहीं जानते, स्ट्रेंज स्ट्रेंजर तो एक जैसा हो गया। आंसरेबल, जो जिसको जवाब दिया जा सके, और अनकंप्लेनिंग, जो बहुत बिल्कुल काम है, पीसफुल है, ट्रैंकुलाइज्ड है, शांत है बंदा, कभी कंप्लेन नहीं करता है, कभी कोई शिकायत नहीं करता, यानी लड़ने में एक्सपर्ट नहीं है। तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा, राइट। 9B। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, 10 नंबर पे। इनॉक्वेस है, जल्दी से बताओ इनॉक्वेस क्या होता है, परनिशियस क्या होता है, फाइन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग क्या होता है, हाइजीनिक क्या होता है। सबके सिनोनिम आपको बताने हैं, क्योंकि ये आपका टेस्ट है और आपको अपने आप को चेक भी करना है। चलिए चलते हैं। हेलो एवरीबॉडी, हाय, हाउ आर यू एवरीबॉडी। जिन लोगों का भी CHSL हो गया है वो लोग तो एकदम भूल ही गए हैं। अब आना तो है ही नहीं, क्योंकि अब हमारा CHSL एग्जाम हो गया, अब हम रेस्ट करेंगे, है ना। तो हमारे सेशंस अब बेकार हो जाएंगे आप लोगों के लिए, ये कभी काम नहीं आएंगे क्या? मुझे लगता है जब तक हमारे पास कोई दूसरा एम नहीं है तब तक पढ़ना कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि पढ़ना कभी वेस्ट नहीं होता है। चलिए, हाँ, एक क्लास आई थी कल रात को, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लें क्या? कल रात को मैंने एक सेंटेंस वाला क्लास लिया था, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। हैव यू सीन दैट सेशन? दैट इज अ वंडरफुल सेशन आई वुड से, क्योंकि वो मुझे ऐसा लगा, एक तो क्वेश्चन बिल्कुल टाइट थे, इसका मतलब मेंस के थे, तो एकदम स्पेस नहीं था वहाँ पे कि आप किसी भी ऑप्शन को मिस कर दो। तो बहुत सारा एक्सप्लेनेशन था वहाँ पे, बहुत सारे ये थे कंसेप्ट्स थे जो वहाँ पे मैंने पढ़ाए हैं, तो वो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो आई गेस अगर आपने नहीं देखा तो आप लोगों को करना चाहिए। देखो, वर्ड्स भूल जाते हैं ना, दिलीप आप कह रहे हैं वर्ड्स भूल जाते हैं, तो वर्ड्स भूल जाते हैं तो एक काम करिए, वर्ड्स को रटना बंद कर दीजिए, वर्ड्स को याद मत करिए, वर्ड्स को केवल रिवाइज करिए। ये तो कर सकते हैं, जैसे सेशन देखा अभी, है ना, अभी देख लिया, अगर इसी सेशन को आपने 8 बजे एक बार और देख लिया तो इस सेशन में जितने भी वर्ड्स हो जाएंगे ना, वो आपके इधर बैठना शुरू हो जाएंगे। एक बार और देख लो इसको, आप बहुत सारे तरीके अपना के देख चुके हैं वर्ड्स को याद करने के, नहीं हो रहे, एक बार ये भी अपना लो। और अगर इसी को ही करना, अगर आपको इसको समझ में आ गया कि यस इससे हो रहा है, तो एक काम और कर दो, जो हमारा वोकैब मैंने स्पेशल करवाया था, लॉकडाउन स्पेशल वोकैबलरी, वहां पे
वहां पे जो लॉकडाउन स्पेशल जो वोकैबुलरी है ना, वो जो सेशन है कमाल सेशन है वो। एक्चुअली कमाल किस लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया वोकैबुलरी को पढ़ना कैसे, याद कैसे करना, तो वो सेशन में मैंने खूब वोकैब खुल के बताए। वो वाला सेशन आप रोज देखना शुरू कर दे। एक दिन में 600 वर्ड पढ़ने से अच्छा है 30 वर्ड को अगले 1 महीने के लिए याद करना, आई थिंक सो। तो आप इस तरीके से अगर करेंगे तो फिर देखिएगा, ठीक है, बहुत अच्छा होगा। चलिए, शिवम गोयल कह रहे हैं यस मैम इट वाज रियली नाइस। ओके, कल वाले सेशन की बात कर रहे हैं आप लोग। हाँ, मैं भी यही कहूंगी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस में से एक था वो, तो इंप्रूवमेंट का सेशन अगर आप लोगों ने नहीं किया तो प्लीज 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 गो फॉर इट। ओके, चलिए आइए आगे चलते हैं। यहाँ पे इनॉक्वियस हमारा वर्ड था। इनॉक्वियस क्या होता है और परनिशियस क्या होता है, ये दोनों आपस में क्या है, एंटोनिम है। इनॉक्वियस क्या होता है, हार्मलेस, जो आपको नुकसान ना पहुंचाए, और परनिशियस क्या होता है, हार्मफुल, जो आपको नुकसान पहुंचाए। दोनों का आप लोगों को मुझे सिनोनिम बताना था। हैव यू टोल्ड मी दिस, कि आप लोगों ने मुझे बताया एनटीपीसी का एग्जाम इस जन्म में होगा क्या? ये डिपेंड करता है आपका जन्म कितना लंबा है। ओके, उस पर डिपेंड करता है। तो अगर आपको पता है तो हो सकता है हो जाए, और नहीं भी हो, कुछ नहीं पता। चलिए आगे बढ़ेंगे इनॉक्वियस पे। इनॉक्वियस होता है हार्मलेस, हार्मलेस है, इनॉक्वियस है तो कैसा है, सेफ है ना, सेफ है, यानी कि आपके लिए बिल्कुल सिक्योर है ना, आपके लिए कैसा है, नॉन डेंजरस बोल सकते हैं। अगेन परनिशियस है तो हार्मफुल है तो डेंजरस है तो ऊपर नॉन डेंजरस आ सकता है, राइट। पेरिलस भी बोलेंगे इसको, जो एग्जाम में वर्ड आते हैं वो मैं लिखवा रही हूँ। पेरिलस आता है इसका, इनॉक्वियस आता है, परनिशियस तो ऑपोजिट, ये रहा, परनिशियस है, हार्मफुल है, राइट, ये सब आता रहता है। चलिए, तो आंसर तो मिल गया है। स्ट्रांग है तो कैसे हैं, रोबस्ट है, स्ट्रांग है, पावरफुल है, और क्या है, सैलुबरियस होता है, हाइजीनिक है यानी क्लीन है, क्लियर है, राइट। चलिए, एनटीपीसी और क्या बोल रहे हैं, सीएचएसएल में ही कंफ्यूज हो, क्यों? इसीलिए तो मैंने बोला 2 साल हो गए, एनटीपीसी अभी तक तो हुआ नहीं, 1 साल और निकल ही जाएगा आराम से। ऐसा नहीं है गाइज, ऐसा लग रहा है कि अब तो एग्जाम्स होंगे ही। एग्जाम इंग्लिश का क्या करूँ, सिर्फ इंडिया स्टडीज पे अगर आ गए और इंग्लिश नहीं सीखे तो फिर वेस्ट हो जाएगा इंडिया स्टडीज। तो ऐसे मत करो, यहाँ पे अगर आ गए तो इंग्लिश को शिद्दत से, बस अपने मन में एक लगन ले आओ कि मुझे इंग्लिश करना है, और लगन नहीं भी आ रही है तो कोई बात नहीं, फाउंडेशन क्लास देख लो एक बार, फिर लगन भी आ जाएगी, पढ़ना भी आ जाएगा, वोकैबुलरी हो, सब कुछ कर लोगे, राइट। चलिए, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट हमारा क्या है, इनॉक्वियस हो गया, बेलिजरेंट, अरे एक जैसे वर्ड्स आ गए। बेलिजरेंट का सिनोनिम है, बेलिजरेंट का सिनोनिम क्या होगा, पीसफुल इसका एंटोनिम है, नॉइजी यानी शोर मचाने वाला, कॉशियस यानी अलर्ट है, अवेयर है, अलर्ट है, और क्या है, कॉशियस है, अलर्ट है, अवेयर है, केयरफुल है, ये सारे वर्ड इसके हो जाएंगे। नेक्स्ट वाले में चलते हैं, हॉस्टाइल यानी क्या होता है, लड़ने वाला, झगड़ने वाला, क्वारलसम, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। नॉइजी है यानी शोर मचाने वाला, और पीसफुल इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। तो यहाँ पे एंटोनिम पूछा नहीं है, सी इसका राइट आंसर होगा। 11 क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। 12 में आते हैं, स्पार्स है, थिन है, स्कैंट है, अबेंडेंट है, मेगर है। जल्दी से आंसर बताएंगे आप इसका, जल्दी से बताओ, आंसर बताओ। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है एनटीपीसी इस बार हो जाएगा, जोक्स अपार्ट, ठीक है, मजाक की बात अलग है, लेकिन होगा, इसी जन्म में होगा और जल्द ही होगा, राइट। चलिए, बिल्कुल सही है आप। मुझे लगता है, देखो इंग्लिश तो प्रिपरेशन इसलिए भी अच्छा होता है क्योंकि इंग्लिश की प्रिपरेशन से हम अपने आप की पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है, खुद को अच्छा लगता है अगर इंग्लिश आता है। इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट, इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस, राइट। तो इंग्लिश सीख लिया है तो आप इस पे सीएचएसएल पे ही आगे बढ़ो, एनटीपीसी पे, और फिर आप देखो प्रिपरेशन के हिसाब से आपका क्या बेहतर है उस हिसाब से। बाकी मेरा सब्जेक्ट है तो मैं बोल भी सकती हूँ, बिल्कुल नहीं, पीडीएफ विद आंसर्स बिल्कुल नहीं मिल सकते हैं, आपको पता है, आई एम द ओनली वन वर्किंग हियर, तो मेरे पास टीम नहीं है पीडीएफ पे आंसर देने की, ठीक है। फिर भी हम लोग इस बार कोशिश कर रहे हैं कि आगे थोड़े दिन बाद से आपके पास आंसर के साथ ही आए पीडीएफ, ठीक है, कोशिश कर रहे हैं। हाँ, स्पार्स मतलब क्या होता है, स्पार्स होता है स्पोरेडिक। स्पोरेडिक क्या होता है, पहले तो स्पोरेडिक समझ लेते हैं। स्पोरेडिक होता है इर्रेगुलर,
इरेगुलर कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, राइट, ये होता है स्पॉरेडिक। बारिश होती है स्पॉरेडिक। स्पार्स यानी क्या होता है, कम, कमी, ठीक है, कमी होती है। थिन है इसका सिनोनिम, स्कैंट यानी कमी होती है। अबंडेंट इसका क्या है, ऑपोजिट है, लॉट्स ऑफ। मीगर यानी क्या होता है, कमी। डेस्टिट्यूट, कमी होता है ना, डेस्टिट्यूट, इसलिए। तो ये सारे तो इसके सिनोनिम है और ये इसका एंटोनिम है, और एंटोनिम पूछा गया तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी से सीजीएल 2020 के लिए क्या करें, अगर सीजीएल 2020 टारगेट है तो वोकैबुलरी पे काम कर लो सबसे पहले। बहुत टाइम है अभी, वोकैबुलरी को कितना इंप्रूव कर सकते हो उतना करो। ग्रामर का अगर आपके पास टाइम है तो आप ग्रामर की जो वीडियोज अवेलेबल है वो देख लो। ग्रामर में वैसे भी दोबारा से पढ़ाऊंगी, पर हाँ दोनों चीज़ अगर अभी एडवांस में प्रिपेयर करके रखोगे तो बहुत अच्छा आप लोगों का तैयारी हो जाएगा, राइट। चलिए, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 हमारा खत्म। 13 पे क्लैंडस्टाइन आ गया है। क्लैंडस्टाइन यानी क्या होता है, क्लैंडस्टाइन डेट। इस तरीके से ये वर्ड हमेशा याद रहता है। वो तो ठीक है, लेकिन पीडीएफ देखने से, सॉरी, वीडियो देखने से कंसेप्ट्स भी रिवाइज होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। अगर फास्ट फॉरवर्ड करके आप वीडियो देख ले तो वो ज्यादा बेहतर होता है। वी विल ट्राई, बट है ना। चलिए, ये वाला क्वेश्चन है क्लैंडस्टाइन। क्लैंडस्टाइन क्या होता है, सीक्रेट, और सीक्रेट है, हिडन है, ठीक है, सीक्रेट है, हिडन है, कोवर्ट है, जिसके बारे में किसी को पता नहीं है, राइट। और यहाँ पे है डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट वर्ड अभी आ ही गया, पढ़ लिया था हमने, कमी होता है, वेल्दी, इन दोनों आपस में क्या है, अपोजिट हो गए ये दोनों। सरप्शियस यानी वेल्दी होता ही है, आपको पता है। फोर्थ राइट, व्हाट इज फोर्थ राइट? फोर्थ राइट अगर कोई पर्सन होता है तो वो कैसा कहता है, वो होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड, व्हाट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड? सीधा सीधा कहने वाला बंदा, कोई बात छुपा के ना रखे, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फ्रैंक है, ओपन है, क्लियर है। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा टेढ़ा है ये क्वेश्चन। ओपन है, फ्रैंक है, क्लियर है। यहाँ पे कैसा है, सीक्रेट है, हिडन है, कोवर्ट है, अनक्लियर है। तो अपोजिट हुआ कि नहीं हुआ ये, ठीक है, ये क्या हुआ, अपोजिट हो गया। तो राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ राइट इसका ऑपोजिट हो जाएगा। ऑपोजिट ही पूछा है। 13 क्वेश्चन डन। 14 पे चल रहे हैं। बैशफुल, इफ अ पर्सन इज बैशफुल तो वो कैसा होगा, इसका तभी आएगा जब आपको बैशफुल का मीनिंग आता होगा। भाई जो लेट आते हैं उन सबका वेलकम, इंडिया स्टडीज के फैमिली हो और हमारे फैमिली का हिस्सा हो, इसलिए स्वागत तो मैं कर देती हूँ आपका, लेकिन आपको देर से आने में थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, टाइम पे आना चाहिए। ब्रॉड माइंडेड है तो कैसा है, ओपन है, ब्रॉड माइंडेड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फोर्टनाइट अभी जो आया था फोर्टराइट है, करेजियस है, स्ट्रांग है, पावरफुल है, बोल्ड है, राइट, एक्सट्रोवर्टेड है यानी सोशिएबल है, अफेबल है, एमिएबल है, एमिकेबल है, हैपनिंग है, और शाय है। शाय है यानी कैसा है, मीक है। शाय है यानी कैसा है, मॉडेस्ट है। शाय है, मीक है, मॉडेस्ट है यानी डिफिडेंट है। डिफिडेंट है यानी कॉन्फिडेंस की कमी है, यानी कैसा है, इंट्रोवर्ट भी कहलाएगा। अब यहाँ पे हमें बहुत सारे वर्ड्स आ सकते हैं पर मैं लिख नहीं रही हूँ। इसका बैशफुल भी एक सिनोनिम होता है कि नहीं होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैशफुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट। तो इसी के साथ 14 भी हमारा हो गया है। अब चलते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज प्लायबल। व्हाट इज प्लायबल? अगर कोई चीज प्लायबल है तो वो कैसी है, रिजिड है क्या, जद्दी है क्या, नहीं, फ्रेंडली है क्या, मे बी पता नहीं, एप्लीकेबल है या फ्लेक्सिबल है। जल्दी से आप ही आंसर बता देंगे। शाय है, क्वाइट है, रिजर्व्ड है, सबमिसिव है, मॉडेस्ट है, राइट, बिल्कुल सही बात है। यू आर न्यू टू दिस चैनल, ओके। पूजा, आप प्रीवियस ईयर देखें सबसे पहले, अगर नए आए हैं तो प्रीवियस ईयर देखेंगे, आपको प्यार हो जाएगा इस सेशन से, सॉरी इस चैनल से, इस प्लेटफॉर्म से, क्योंकि इतने प्यारे तरीके से नहीं पढ़ाया जाता कहीं पे भी, इसलिए। हाँ, क्या होगा, रिजिड होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ऑपोजिट पूछा है क्या, मैंने देखा नहीं, मैं डांटने वाली थी तुमको। कौन बोला ये, आकाश ने बोला। देखो प्लायबल क्या होता है, अगर आप प्लायबल हैं तो आप कैसे हैं, आप चेंजेबल हैं, मतलब आप कैसे हैं, मोल्डेबल हैं, आप चेंज हो जाते हैं, आप एडजस्टेबल हैं, है ना, आप एडजस्ट कर लेते हैं, आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ढल जाते हैं, तो आप चेंजेबल हो गए, आप एडजस्टेबल हो गए, आप मोल्डेबल हो गए, आप परिवर्तनशील हो गए, ओके। तो आप कैसे हैं,
फ्लैक्सिबल है, एडजस्टेबल है, आपको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ढाला जा सकता है। एप्लीकेबल तो सूटेबल, एप्ट टू अप्रोप्रिएट, फिटिंग, बिफिटिंग वो होता है, फ्रेंडली है, सोशेबल है, अफेबल है, एमिएबल है, एमिकेबल है, वो सारे वर्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिजिड। व्हाट इज रिजिड? रिजिड है तो बंदा कैसा है, फिक्स है, बदलना ही नहीं चाहता है। कई लोग होते हैं ना, नहीं 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 मैं तो यहाँ से पढ़ूंगा ही नहीं, क्या चाहे कितना भी अच्छा पढ़ा दे, वो होते हैं रिजिड। फिक्स्ड, स्टबर्न, जिद्दी, और कैसे होते हैं, ऑब्स्टिनेट, राइट। तो ये सॉरी बी होगा ये। तो ये सारे वर्ड्स क्या है, इसके सिनोनिम होते जाएंगे। अब इतने मैंने बता दिए यार, एक दो तुम भी बताया करो, ऐसे नहीं चलता है, वन साइडेड थोड़ी ना होती है कोई भी स्टोरी, राइट। कोई भी स्टोरी वन साइडेड नहीं सक्सेसफुल होती। तो अपने आप को इसके अकॉर्डिंग भी बनाया करो। जितने वर्ड्स मैं यहाँ लिखूँ, कोई नया वर्ड तो आपके सामने आ नहीं रहा है, जब तक नया नहीं आ रहा है तब तक आप सारे बताओ। जैसा कि आज शाम का सेशन है, आज शाम का सेशन है मॉडरेट टू टफ। इजी शब्द नहीं है वहां पर। इजी आपको लगेगा तो सिर्फ ग्रामर का सेशन लगेगा, वो भी इसलिए क्योंकि ग्रामर मैंने आपको इतना पढ़ा दिया, दिमाग में बिठा दिया, रच गया आपके दिमाग में। तो हो सकता है क्वेश्चंस फटाफट से आ जाएं, लेकिन हाँ, एडमेंट है, मुझसे मिस हुआ था ये वर्ड, हाँ, लेकिन बाकी चीजों के लिए आप कहेंगे डेफिनेटली इट वाज मॉडरेट टू टफ एंड इट वाज नॉट इजी, बिकॉज मैंने 2017 मेंस के क्वेश्चंस लिए हैं जो बहुत सारे हैं। हाँ, ऑलरेडी आप फैन बन गए, थैंक यू वेरी मच। पर हाँ, आप फैन बने रहिए। वीडियो जो अच्छा लगे वो पर्सनल टच के साथ शेयर करें। एक बार जरूर अपनी तरफ से एक लाइन लिख के दें, जैसा आपको वीडियो लग रहा है, जैसा आपको फील आ रहा है, उसके साथ अगर आप लिख कर देंगे तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। माही क्या बोल रहे हैं, मे बी बेटा मेरे से मिस हो गया हो, मे बी मिस हो गया। बिल्कुल सही आपने बताया, मैंने देखा नहीं। बेंड है, फ्लेक्सिबल, बिल्कुल आपने बोला है। हाँ, रात को 9 बजे, आज रात को 9 बजे आने वाला है एक सुपर फास्ट सेशन आप सबके लिए। 30 क्वेश्चन है। सुपर फास्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि रोज हम 25 क्वेश्चंस करते हैं जिसमें एक पैसेज भी होता है। आज में पैसेज नहीं है, क्लोज टेस्ट नहीं है, उसके अलावा भी वो सेशन बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब फिर भी वो सेशन बहुत जल्दी उसी समय में खत्म हो जाएगा। लेकिन उसमें मेंस के क्वेश्चंस है वो मॉडरेट टू टफ है। लेकिन अब मैंने बोल दिया मेंस के क्वेश्चन है तो स्टेनो सीपीओ वाले सोचेंगे हमारे लिए क्या, क्योंकि मेंस वाले क्वेश्चन एज इट इज सीपीओ में रिपीट होते हैं, वोकैबुलरी एज इट इज स्टेनो में आ जाती है, कंसेप्ट स्टेनो में ज्यादा खतरनाक आते हैं ग्रामर में। तो यू नो वेरी वेल कहाँ स्टैंड करते हैं आप, है ना। तो आप लोगों को बहुत देखना चाहिए। चलिए, इसी के साथ अब मैं सेशन को ओवर करती हूँ। बहुत ज्यादा समय हो गया है, पूरे 15 के 15 क्वेश्चंस हो गए। वोकैबुलरी का ये सेशन बताइए कैसा लग रहा है आप लोगों को, क्योंकि मैंने ये वोकैबुलरी अभी इस समय लेना शुरू किया है। ग्रामर का सेशन सुबह 10 बजे आ रहा है और कल सुबह 9 बजे आपको मिलेगा मिस स्पेल्ट का तड़का। इतने सारे मिस स्पेल्ट वर्ड्स करेंगे हम लोग कल एक साथ। तो कल के सेशन को आप लोगों को मेरा साथ देना है। सुबह 9 बजे हम मिलेंगे, फिर हम सुबह 10 बजे मिलेंगे, फिर हम शाम को 5 बजे मिलेंगे और फिर हम रात को 9 बजे मिलेंगे। और मैं प्लान कर रही हूँ एक क्लास जहां पे सीपीओ के सारे ग्रामर के क्वेश्चन हो, कॉमन एरर, और मैं प्लान कर रही हूँ स्टेनो के सारे कॉमन एरर। तो अगर आप मेरे साथ हैं तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको सीपीओ और स्टेनो के भी कॉमन एरर एक साथ में ये इंप्रूवमेंट एक साथ में चाहिए क्या, तो फिर बताइएगा, तो हम लोग करेंगे, राइट। हरगोविंद कह रहे मेरा क्या होगा, एवरीथिंग विल बी गुड, सब कुछ अच्छा होगा, बस आपको उतनी मेहनत करनी है जितने आपको लगे कि मेरे लिए जरूरी है। इतना सा भी कम यानी इतना सा पीछे, समझ लीजिए आप। तो बिल्कुल पीछे नहीं हटना है अपनी मेहनत से। ओके, इसी के साथ चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। मिलेंगे रात को शाम को 9 बजे, तो मेरे साथ तब तैयार रहेगा मॉडरेट टू टफ सेशन में। थैंक यू वेरी मच।